हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम पढ़ लिए हैं कि किन किन नियमों से दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सर्वांग सम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके सॉल्व कर लिए हैं और आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वर्गाकार जो शीट है, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज इस प्रकार बनाएं। आपको किसी वर्गाकार यानी कि किसी स्क्वायर शीट में क्या करना है, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज इस प्रकार से बनाने हैं कि पहले केस में क्या है, त्रिभुज आपके क्या हो, सर्वांग सम हो, और दूसरे केस में वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम नहीं हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप उनकी परिधि के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि उसके परिमाप के उसके पेरीमीटर के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनका क्षेत्रफल इक्वल है, पहले केस में वे दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपने डिस्कशन करना है कि उनका जो पेरीमीटर है वो समान है या नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट दियर पेरीमीटर। तो आप उनके पेरीमीटर के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास ट्राइंगल हैं और इस तरह से हमने उन ट्राइंगल्स को क्या करना है, बनाना है कि पहले केस में दोनों ट्राइंगल एक तो उनके एरिया सेम है और दूसरा उनके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है हमारा, तो देखिए जब किसी भी ट्राइंगल का आप क्या करते हो, एरिया निकालते हैं यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों ट्राइंगल की क्या होनी चाहिए, एक तो बेस सेम होना चाहिए और दूसरा जो है हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर क्या ले लेती हूँ, इसका बेस ले लेती हूँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे इसका बेस ले लिया है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट ले ली। ठीक है, मैंने क्या काम किया है और यही काम मैं यहाँ पर भी करूंगी क्योंकि मुझे एरिया सेम लेना है। ठीक है, और हाइट जो लेने का मेरा तरीका है, मैं क्या कर रही हूँ, 5 सेंटीमीटर के बीच से क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों को मैं मिलाऊंगी यहाँ से, क्योंकि पहले केस में हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिनका एरिया भी सेम हो और वो दोनों आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम भी हो। तो इसके लिए ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या दिख रहे हैं, क्योंकि इनका बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है और इनकी जो हाइट है वो भी सेम है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, और देखिए देखने में ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ए, बी और सी, पी क्यू आर। तो इस केस में जो हमने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है, इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं किसके,
ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइड ए बी है वो बराबर है पी क्यू के। साइड ए बी बराबर हो जाएगी आपकी पी क्यू के। साइड आपकी जो बीसी है, बीसी साइड बराबर हो जाएगी क्यू आर के। और यहाँ पे एसी जो साइड है, एसी साइड बराबर हो जाएगी पी आर के। तो यहाँ पे आपका जो है एस 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 क्राइटेरियन यहाँ पे लग रहा है, ये जो है नियम यहाँ पे लग रहा है कि इस त्रिभुज की तीनों साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसके इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं और आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। जब हम इसकी परिधि की, आप यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में स्क्वायर शीट में इसको लेंगे और इसका परिमाप जब आप नापेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल की जो परिधि है यानी कि जो इसका पेरीमीटर है वो क्या होगा? वो सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनकी परिधि यानी कि उनका जो पेरीमीटर है वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर का परिधि समान होगी, समान होगी। इन दोनों ट्राइंगल की जो परिधि है, जो इनका पेरीमीटर है वो समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि सर्वांग सम है, तो दोनों का जो साइड है वो बराबर होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल तो इनका बराबर है ही क्योंकि इनका बेस और इसकी जो हाइट है वो सेम है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट भी हैं और इनकी जो परिधि है वो भी समान है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो ट्राइंगल, यहाँ पे क्या था, एक वर्गाकार शीट में हमें क्या करना है, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार से हमने बनाना है कि जो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम भी हो, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होने के लिए दो त्रिभुज की बेस, ये इसकी बेस है यानी कि उसका आधार और ऊंचाई, ठीक है, वो बराबर हो तो हम क्या कहेंगे, उनका क्षेत्रफल क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल का, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समान है क्योंकि इसका जो बेस है और इसकी जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल दोनों का बराबर लिया है। इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों त्रिभुज में इन दोनों का जो है क्षेत्रफल समान है क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका क्षेत्रफल समान है। इसके बाद हमने क्या किया है, इनको आपस में मिला दिया है। और जब आप इसको किसी रेक्टेंगल शीट में या फिर किसी ग्राफ पेपर में, तो आप इनके यूनिट्स को काउंट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो परिधि है, इसका जो परिमाप है वो क्या आता है? दोनों का सेम आता है, ठीक है। और वैसे भी आपको ये पिक्चर दिखने में क्या लग रही है? ये दोनों आपस में सेम लग रही है, ये दोनों आपस सेम है यानी कि क्या होगा? दोनों की परिधि भी आपस में सेम होगी। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम भी है यानी कि कॉन्ग्रुएंट भी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल भी समान है और त्रिभुज की परिधि भी समान है। तो यहाँ से आप क्या एक निष्कर्ष निकलता है, क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में क्या हो? सर्वांग सम हो या फिर कॉन्ग्रुएंट हो, तो उन दो त्रिभुज की जो परिधि है वो भी समान होगा, समान होगा। क्योंकि हमने आपको क्या कहा, सर्वांग सम कब होते हैं त्रिभुज? जब दोनों की आकृति आपस में सेम हो, बराबर आकृति के जब हों, और जब बराबर आकृति के होंगे तो उनकी परिधि भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है कि त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। पहला केस क्या था कि अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है और वो दोनों आपस में सर्वांग सम भी हैं, तो हमें उसकी परिधि के बारे में डिस्कस करना था कि उसकी परिधि क्या होगी, उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का एरिया सेम है और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो यहाँ पे उसकी परिधि भी सेम होगी,
ठीक है। परिधि का मतलब जानते हैं आप लोग, परिधि का मतलब जानते हो, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपका क्या है, तो इन सब एरिया को आप क्या करते हैं, इसके चारों तरफ की जो माप होती है उसको कहा जाता है उसकी परिधि या फिर परिमाप उसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा केस है वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल तो सेम है, जिनका एरिया तो सेम है, लेकिन वो दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम नहीं है, यानी कि उनकी जो आकृति है वो आपस में बराबर नहीं है। तो हमें ऐसे दो पिक्चर बनानी है कि वो दो त्रिभुज आपस में क्या हो, उनका क्षेत्रफल तो सेम हो, उनका एरिया सेम हो, लेकिन वो दोनों ट्राइंगल आपस में एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं दो ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी ऊपर की पिक्चर में बनाया था, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे इसका जो बेस है ये मैं क्या मान लेती हूँ, ये इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से इस तरह से क्या कर दिया है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए 4 सेंटीमीटर ये हो गया, इसको मैं इसके साथ मिला देती हूँ, ठीक है। और ये त्रिभुज आपका क्या है, ए बी और सी, ठीक है। अब सेकंड आपसे क्या कहा गया है, हमें एक और त्रिभुज इस तरह से बनाना है जिसका एरिया तो सेम हो, एरिया क्या हो, एरिया तो सेम हो। तो एरिया सेम होने के लिए त्रिभुज की बेस तो सेम होना चाहिए, यानी कि उसका आधार सेम होना चाहिए, यानी कि जो भी पिक्चर हम बनाएंगे उस पिक्चर की जो बेस है उसको 5 सेंटीमीटर ही लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। जो तब अब दूसरा हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसका एरिया क्योंकि हमें सेम लेना है, तो एरिया सेम लेने के लिए हम इन दोनों का बेस सेम लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो इसकी हाइट है, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट से लिया था हाइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, इसकी जो हाइट है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या लेना है, क्षेत्रफल इक्वल लेना है, तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे त्रिभुज जो है मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, दो त्रिभुज आपको ऐसे बनाने हैं जिनका एरिया सेम हो, ठीक है, एरिया सेम हो, लेकिन वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, वो दोनों आपस में सर्वांग सम ना हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, पीछे हमने किस तरह से पिक्चर बनाई थी, हमने क्या किया, बेस सेम लिया, मिड पॉइंट से दोनों के क्या ले लिया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट ले ली है, और हाइट लेने के बाद हमने दोनों को देखा तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसी पे हमने क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो देखिए, क्योंकि एरिया सेम निकालना है तो बेस हम सेम लेंगे, हाइट हम सेम लेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क हमने क्या किया है, यहाँ हमने हाइट मिड पॉइंट से ले लिया, और यहाँ पे जो हाइट है इसी को मैंने इसकी एक साइड बना दी, इस ट्राइंगल का एक साइड इसको बना दिया है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हाइट और बेस दोनों का सेम है, तो दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या है, इस एरिया यानी कि यहाँ पे आप क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल क्या है, सेम है, सेम है, क्योंकि हाइट और इसका जो बेस है दोनों का सेम है। अब यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, और यहाँ पे बराबर देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते, इस तरह से होते, तो क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी जो साइड है BC, ठीक है, PQR, BC जो साइड है वो बराबर है किसके, QR के, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है, और कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं दे रखा है,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होनी चाहिए, ये साइड दो साइड या तो तीन साइड इक्वल होनी चाहिए, या दो एंगल गिवन हो और एक साइड इक्वल गिवन हो करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ऐसा हमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा नियम नहीं दिख रहा है जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल, ये देखिए ये आपका राइट एंगल बन गया है ट्राइंगल, और ये आपका क्या बन गया है, एक्यूट एंगल बन गया है। तो दोनों को अगर आपस में हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। अब हम इसकी परिधि के बारे में बात करेंगे, इसकी परिधि के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए परिधि निकालने के लिए यहाँ पे इसकी जो साइड है ये नहीं गिवन है, ये साइड है और ये दोनों दे रखी हैं। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज या ट्राइंगल ABC और त्रिभुज PQR की परिधि असमान है। The perimeter of triangle ABC and triangle PQR are not equal, ठीक है, या फिर अनइक्वल। तो इन दोनों की जो परिधि है ये क्या है, असमान है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना दिए हैं इस तरह के, जिनका एरिया सेम है, जिनका क्षेत्रफल सेम है, ठीक है। लेकिन उन दोनों का जो परिधि है, उनकी जो क्या है, पेरीमीटर है, तो आप पेरीमीटर लिख सकते हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो असमान है, अनइक्वल है, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था। दो इस तरह के ट्राइंगल बनाने थे जिनका क्षेत्रफल सेम है, जिनका एरिया सेम है, लेकिन वो दोनों फर्स्ट केस में क्या था, वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है। और सेकंड केस में हमें क्या प्रूव करना था कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये बी पार्ट है आपका, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको आप पिक्चर बना के और इसको लिख लेंगे। तो ये आपस में क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। JIC डराओ, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? केवल मैम नितिन। नितिन आपको क्वेश्चन, ठीक है नितिन, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? मैम अभी नहीं आया, दोबारा बता दो। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। देखिए नितिन, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वर्गाकार शीट लेनी है और वहां पे दो ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है। दो हमें ट्राइंगल बनाने हैं, दो हमें क्या बनाने हैं, त्रिभुज बनाने हैं। त्रिभुज इस तरह से आपको बनाना है कि दोनों का क्षेत्रफल तो सेम हो, यानी कि दोनों का एरिया सेम हो, ठीक है। तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का एरिया कब सेम होता है, जब त्रिभुज के बेस यानी कि आधार और ऊंचाई की जो माप है वो बराबर होती है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल का की जो क्षेत्रफल है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, फर्स्ट में क्या कहा कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ मैंने क्या किया, BC एक साइड ली जिसकी माप मैंने 5 सेंटी। अब इसको आप किसी ग्राफ पेपर में जब करोगे ना, तो वहां पे आप देखना उसमें क्या ब्लॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। आप घर जाके कर लेना, उस ब्लॉक्स में आप उन ब्लॉक्स को गिन लेना। तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां एरिया आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे BC मैंने सेम ले 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे QR इसका बेस है, इसको भी 5 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। इसके बाद इसकी हाइट मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से, देखिए थोड़ा सा ये ट्राइंगल आपका आगे पीछे हो गया है, इसके मिड पॉइंट से है ये, तो यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट ले ली, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ा, तो ये एक ट्राइंगल बन गया AB और C,
ठीक है। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने सेम वही काम किया है, तो ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि इसका भी बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसको भी, और दोनों को जब हमने मिलाया तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में एस जो क्राइटेरिया है आपकी, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, तो तीनों साइड है आपस में करस्पॉन्डिंग। ए बी भुजा जो है पी क्यू के इक्वल आ गई है, यहाँ पे बी सी भुजा जो है आपकी क्यू आर के इक्वल है और ए सी भुजा जो है पी आर के इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, जब इस ट्राइंगल ए बी सी को उठा के इस पी क्यू आर के ऊपर रखेंगे तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को इस तरह से कवर कर लेगा। ठीक है। और जब आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो दोनों इस तरह से कवर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी और सी क्या किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके सर्वांग में है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है। अब क्योंकि दोनों क्या है, सर्वांग सम है, तो हमें परिधि निकालनी है। तो परिधि क्या होता है, उसके चारों तरफ की जो माप होती है, क्योंकि दोनों का जो आकृति है, दोनों की आकृति सेम है। ठीक है। तो इसको आप ग्राफ पेपर में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। वैसे भी यहाँ पे अगर हम इन दोनों को क्या करें, इनकी आकृति देखें, क्योंकि सेम है, इसकी माप इसके बराबर है, इसकी माप इसके बराबर है और इस भुजा की माप इसके बराबर है, तो इनकी जो परिधि है वो समान होगी। ठीक है। और हमें यही करना था, पहले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं। ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और इसकी परिधि के बारे में हम क्या कहेंगे कि दोनों की परिधि सेम है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो परिधि होती है वो भी सेम होती है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम आकृति के हों, तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और इनकी जो परिधि होगी वो भी सेम होगी। ठीक। अब सेकंड केस में क्या था, क्योंकि उसका क्षेत्रफल तो समान ही लेना है, हमें क्षेत्रफल हमें समान लेना है, उसका एरिया समान लेना है, लेकिन इस बार हमें एक इस तरह का पिक्चर बनाना है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम ना हो, यानी कि एक दूसरे को वो कवर ना करें। ठीक है। इन प्रैक्टिकली आप क्या कह सकते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को जब ऊपर हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ भाग उसका बाहर को दिखे। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि हमें एरिया सेम लेना है तो बेस हम सेम लेंगे दोनों में, तो 5 सेंटीमीटर की बेस ले ली, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की बेस ले ली। इसकी हाइट मैंने इसके मिड पॉइंट से लिया, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना था तो मैंने क्या किया, इसकी हाइट को ही इसकी एक साइड ले ली, इसकी साइड बना दी इसकी हाइट को, और यहाँ से मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपका राइट समकोण त्रिभुज बन गया और ये आपका न्यूनकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर पाएंगे, करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है। और जब आप इनका एरिया नापेंगे रूलर से या स्केल से तो आप देख पाएंगे कि इनकी जो परिधि है वो भी समान नहीं होगी। ठीक है। अब आया आपको समझ में क्वेश्चन? मैम तीनों में से कोई भी समान नहीं है, ना परिधि समान है, ना एरिया समान है, ना एरिया तो सर्वांग समान है। एरिया समान है बेटा, एरिया समान है। क्यों है एरिया समान? क्योंकि इसकी हाइट और इसका बेस सेम है, इसकी हाइट और इसका बेस सेम है, एरिया समान है। लेकिन परिधि और ये सर्वांगसम, इसकी परिधि समान नहीं है और ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है। यस मैम। ओके, बैठ जाइए। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे हमने इस तरह के दो क्या है पिक्चर बना ली है जो आपको गिवन थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यदि त्रिभुज ABC और ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को जो है सर्वांगसम होना है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होना है, तो संगत भागों के एक अतिरिक्त जोड़े का नाम आपको बताना है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए हम
कौन से जोड़े को हम बताएंगे कि ये समान हो तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC और यहाँ पे PQR दो ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे जो एंगल B है और एंगल Q है ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है ना, और दोनों कितने हैं 90 डिग्री हैं। इस तरह का सिंबल जब बनता है तो ये आपका 90 डिग्री शो करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक इस तरह के मार्क दे रखे हैं, डबल मार्क। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल C है वो बराबर है किसके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरह के दो सिंबल यहाँ पे इस एंगल में बनाए और यहाँ पे दो एंगल इस तरह के सिंबल यहाँ पे बन रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल C है, जो कोण C है वो कोण R के संगत है और इक्वल है, क्योंकि संगत कोण है और ये बराबर दे रखे हैं एंगल R के। अब हमें एक तीसरा ऐसा जोड़ा बताना है जिससे हम ये दोनों, जिससे हम क्या कहें, यहाँ पे हमें बताना है कुछ कि ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। एक ऐसा हमें क्या बताना है, भुजा बताएं या आप एंगल बताएं वो आप देखिए। ठीक है, जिससे हम ये कहें कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर सर्वांग सम हैं। तो ऐसी कौन सा एंगल या भुजा है जिसको हम क्या बता दें कि ये बराबर हैं, तो ये दोनों, सिर्फ हमें एक ऐसा क्राइटेरियन बताना है जिससे हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सर्वांग सम है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चा आपका? मैम दानिश। दानिश। मैम दानिश। ठीक है बच्चा, यहाँ पे बताइए आप कौन सी भुजा या एंगल अगर हम बताएं कि ये सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। समान मैम, समान। हाँ समान है, तो किस साइड या एंगल को बताने के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, कुछ नियम पढ़े हैं ट्राइंगल के। फर्स्ट आपका क्या था, SSS यानी कि साइड साइड साइड, कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, सुन लीजिए पहले देन आप आंसर कीजिए, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हों तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड आपने ये पढ़ा था SAS, किसी त्रिभुज की दो साइड और उनके बीच बना एंगल, जिस सीक्वेंस में ये दे रखा है इसी सीक्वेंस में होना चाहिए कि साइड एंगल साइड, तो दो साइड और उनके बीच बना हुआ एंगल अगर क्या हो, सेम हो, तो इस क्राइटेरिया में भी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, ASA यानी दो एंगल और उनके इस तरह से, और ये साइड बराबर है इस ट्राइंगल के। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल और इस साइड के, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, लेट्स सपोज ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है इस तरह से, और ये भी 30 है और ये भी 40 है, तो ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और बीच में साइड है। तो ASA का मतलब क्या है, इस ट्राइंगल की ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, तो यहाँ पे ASA लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे। और जो फोर्थ हमने नियम पढ़ा था वो क्या था, वो था फोर्थ वाला RHS। ठीक है, तो R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री और उसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ इसके सामने जो भुजा होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर किसी त्रिभुज की 90 डिग्री का एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री के एंगल के इक्वल हो, ठीक है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है ये इसके इक्वल हो, और इसके बाद किसी तीसरे साइड की जब हम बात कर रहे हैं ये दोनों इक्वल हो, तो यहाँ पे आपका RHS
ठीक है, ये आपका नियम लगेगा। अब आप मुझे ये बताएंगे इन तीनों क्राइटेरिया, इन चारों जो नियम है आपके पास, इन नियम में से यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएं इन दोनों त्रिभुज में कि हम बोले कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए अब आंसर कीजिए। यहाँ पे एंगल बी इक्वल है, मैंने लिख दिया है एंगल क्यू के, दोनों 90 डिग्री है। 90 से मतलब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हम इस पे RHS ही लगाएं, ठीक है। RHS के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये 90 है तो इसकी ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए इसकी इस साइड की। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे RHS आपका नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कुछ आइडिया आया हो तो आप आंसर कीजिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है। ये 90 डिग्री है दोनों। इसके बाद यहाँ पे जो एंगल सी है और यहाँ पे एंगल आर है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए दो एंगल दे रखे हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तो तीनों साइडें हैं, यहाँ पे एक ही एंगल है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी आपका नहीं लगेगा। यहाँ तो साइड साइड है तो ये तो लगना ही नहीं है। इसके बाद जो लास्ट वाला है RHS, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे कि हाँ 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे RHS लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि R में जो है अगर आपके पास राइट एंगल है, ट्राइंगल है, तो वहां पे आपका हाइपोटेन्यूज भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा है इसके बारे में। इसलिए 90 डिग्री है तो इसकी जो कर्णभुजा है इस त्रिभुज के कर्णभुजा के बराबर हो, तब ही ये जो है आपका ये वाला नियम लग पाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला नियम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके जो कर्णभुजा है, हाइपोटेन्यूज है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया ही नहीं जिससे हम ये कहें कि यहाँ पे RHS लगे। तो अब हम कहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं और दो एंगल की बात यहाँ पे की है। अब दो एंगल तो सेम हो गए हैं, ये तो आपको गिवन है, गिवन दैट। हमें ये बताना है तीसरा जो है कौन सा नियम है जिससे क्या बोले हम ये दोनों। अब यहाँ पे क्योंकि तीसरी साइड है, अब हमें साइड क्या करना है, साइड चूज करनी है। साइड चूज करने के देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, तो इन एंगल पर जो साइड, जिस साइड पर ये एंगल बना होता है वो साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर इस त्रिभुज में हम कहेंगे BC साइड बराबर होगी। और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे Q एंगल है और यहाँ पे एंगल R है, तो ये दोनों इस साइड पे बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा RQ। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है और किससे, ASA, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन कौन सा नियम यहाँ पे लगता है, ASA, ठीक है। राइट एंगल, कई बच्चे यहाँ पे राइट एंगल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट वाला क्यों नहीं लगा है। इसलिए नहीं लगा है क्योंकि राइट में क्या है, H भी है, H भी सेम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं, हमें दो एंगल दे दिए, ठीक है। तो दो एंगल वाला आपका यहाँ पे लगेगा ASA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि साइड जो BC है वो बराबर है RQ के, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। किस क्राइटेरिया से, ASA से। तो यहाँ पे दो एंगल और उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल है, मीन्स यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एक कॉन्ग्रुएंट का ये रूल लग रहा है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल के जो कॉन्ग्रुएंट्स का रूल है वो हमने पढ़ लिए हैं, इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।